नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। आज से हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में हुई हार को लेकर बीजेपी की कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठकें शुरू हो रही हैं। पिछले कल एक इस्तीफा हुआ था कृपाल परमार का और हमने तब भी कहा था कि अभी कुछ और इस्तीफे होने हैं और वो दौर शुरू हो गया है। इस्तीफे जारी हैं। एक और इस्तीफा हुआ है। किसने इस्तीफा दिया, क्या कारण रहे, इसकी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ मेरे कौन कौन से अजीज दर्शक जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूं। बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। 4 बजे से अंकित जम्बाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। शेयर कर दीजिएगा। रामलाल कुमार जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? तो 4 बजे से आज बीजेपी की बैठक शुरू होनी है। आधिकारिक रूप से 3 दिवसीय बैठक है। सीमा चौहान जी, जय हिंद। पूजा कौंडल जी, नमस्ते। चौधरी पटेल कुलदीप जी, नमस्कार। कुलदीप कौंडल जी, नमस्ते। रामपाल चड्ढा जी, नमस्कार। चमन ठाकुर जी, नमस्कार। क्या हो रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन जो हो रहा हम बताएंगे जी। बंटी बाबा जी, झाबेराम जी, नमस्कार, कैसे हैं झाबेराम जी। अमित शर्मा जी, रामलाल जी, नमस्कार। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के। जगदीश ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। राजीव शर्मा जी, आपका भी स्वागत। सबसे मेरा आग्रह है कि इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली। अंकुश सिंह पठानिया, नमस्कार, कैसे हैं आप, काइंडली शेयर कर दीजिएगा। राकेश पाल स्वारू जी, नमस्ते, कैसे हैं हमीरपुर वाले सब। दिनेश ठाकुर जी, दिनेश ठाकुर कुलवी, कुल्लू वालों को भी नमस्कार जी। लोटे छोहेपाल बौथ जुले जी, पवन कुमार जी, ठीक ठाक जी, और सबका स्वागत है जी। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। सुबह सुबह मैं आपको जरा कष्ट दे रहा हूं, आप आपाधापी में होंगे दफ्तर पहुंचने की, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है और एक और पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे से शुरू होनी है। पहले कोर ग्रुप की बैठक है, फिर कल एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक के बाद एक और बैठक शाम को है मेन कार्य समिति की, और परसों जो है फिर 2 बैठकें हैं जिसमें विधायक दल की बैठक भी है। और माना जा रहा है कि जगत प्रकाश नड्डा 26 तारीख को हो सकता है कि वर्चुअली जुड़े अगर उनके पास समय हुआ तो, लेकिन अभी तो बात टूटने की हो रही है। जुड़ेंगे तो जो जब तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल बात टूटने की हो रही है और बीजेपी में टूटन जारी है। पिछले कल कृपाल परमार ने, जो फतेहपुर से कैंडिडेट थे पिछले चुनाव में, लेकिन उपचुनाव में टिकट नहीं मिला तो नाराज जरूर थे। हालांकि बगावत में नहीं थे वो, और उन्होंने बगावत नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया था ये कहते हुए कि वो आहत महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज मामला उपेक्षा से ज्यादा हुआ है। एक और इस्तीफा आया है, उसको मैं जरा पढ़ के आपको सुना देता हूं। ये लिखा है, सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री सुरेश कश्यप जी, दीप कमल शिमला। इस्तीफे का मौजू पढ़ रहा हूं मैं आपको। पिछले 6 माह से लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण मैं जिला सिरमौर भाजपा प्रभारी व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा से त्याग पत्र दे रहा हूं, विवरण अलग से भेज रहा हूं। जी हां, ये इस्तीफे का मौजू है और ये इस्तीफा दिया है पवन गुप्ता ने। पवन गुप्ता जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सिरमौर के प्रभारी हैं, सोलन के रहने वाले हैं, बीजेपी के अहम सदस्य हैं। बीजेपी की ही जब नगर परिषद हुआ करती थी तो उसके अध्यक्ष थे सोलन में, तो सोलन नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष, बीजेपी के सिरमौर जिला के प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पवन गुप्ता ने आज अपना इस्तीफा भेज दिया है और मामला उपेक्षा से ने आगे प्रताड़ना तक चला गया। हमारी थोड़ी देर पहले पवन गुप्ता जी से इस कंफर्मेशन के लिए बात हुई थी। उन्होंने कहा, हमने ये पूछा कि क्या कारण उपेक्षा है, उन्होंने कहा नहीं उपेक्षा नहीं, मैं तो प्रताड़ना महसूस कर रहा हूं। तो मामला एक स्टेप और आगे चला गया है। हमने कल भी कहा था कि कुछ और इस्तीफे आएंगे। अभी 4-5 बड़े इस्तीफे बीजेपी में और हो सकते हैं, लेकिन कवायद बीच में यह भी शुरू हो गई है कि इससे पहले कि वो इस्तीफा दें उनको निकाल दिया जाए। तो ये लुका छिपी का खेल, ये माउस एंड कैट रेस जो है वो बीजेपी में शुरू हो गई है। कहां ले जाएगी बीजेपी को, कहां नहीं, ये हमें नहीं मालूम। वो कहते ना कि हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपको यह जरूर बता देते हैं जो हमको मालूम है कि कृपाल परमार के बाद अब पवन गुप्ता भी चले गए हैं। पवन गुप्ता सोलन के बीजेपी के जाने माने नेता हैं। बड़ी बात यह है कि पूर्व अध्यक्ष और अर्की के प्रभारी राजीव बिंदल के खासम खास माने जाते हैं, उनका राइट हैंड माने जाते हैं राजीव बिंदल के पवन गुप्ता। और पवन गुप्ता ने आज पद छोड़ दिया है। वो सिरमौर जिला बीजेपी के प्रभारी थे। छोटी बात नहीं है, सिरमौर जिला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का अपना जिला, उसके प्रभारी
उसके प्रभारी पद छोड़ रहे हैं। इन कड़ियों को जोड़िए आप, इन कड़ियों को जोड़ रही है। और वो प्रभारी कौन है? राजीव बिंदल के खास आदमी। राजीव बिंदल कौन है? पूर्व भाजपा अध्यक्ष, जिनको हटा के वर्तमान भाजपा अध्यक्ष को बनाया गया था। चीजों को जोड़िए आप, कहां जा रही हैं ये इसीलिए हम कह रहे थे कि ये जो कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक है, ये कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें कई चीजें होंगी, कई समीकरण हल होंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बैठक 4 बजे आधिकारिक रूप से शुरू होगी। उससे पहले माना जा रहा है कि कुछ और भी घट सकता है। वो जैसे ही घटेगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। कल आपको याद होगा, हमने सबसे पहले कृपाल परमार के इस्तीफे की सूचना आपको दी थी। यहां तक कि कृपाल परमार जी के अपने फेसबुक अकाउंट पे उन्होंने अपने त्यागपत्र की सूचना हमारे कार्यक्रम के काफी बाद दी थी। तो आज पवन गुप्ता जी ने छोड़ दिया है, सुबह सुबह का यह इस्तीफा है। पवन गुप्ता बीजेपी के जिला सिरमौर के प्रभारी और 16 नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष, खासम खास राजीव बिंदल अर्की के प्रभारी। अर्की में कांग्रेस जीती और बीजेपी हारी। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। दिन में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट क्या कहती है। वो समीक्षा रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है। इससे पहले कि वो बीजेपी के पास आए, वो आपके पास आएगी हमारे माध्यम से, हम आपको कहना चाहेंगे। लेकिन ये 2 नेताओं का इस्तीफा हो गया है। ये कार्यकारिणी का सदस्य कोई अहम जो है, अगर आपको लगता है कि नॉर्मल पद है तो नहीं है, अहम पद होता है। बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी में अगर कोई सदस्य है, और उससे भी ऊपर मैं आपको कड़ियां जोड़ के बता रहा हूं, 16 नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहे पवन गुप्ता, जिन्होंने पद छोड़ा अभी कृपाल परमार के बाद, और वो सिरमौर जिला के बीजेपी के प्रभारी हैं। आप समझ रहे हैं ना। अब मानिए, देखिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मुख्यमंत्री मंडी जिले से है। मंडी में एसपी, डीसी जो होगा, जिला परिषद का अध्यक्ष जो भी होगा, पार्टी में, संगठन में, प्रशासन में, वो उनका खास होगा, अहम आदमी होगा। ऐसी स्थिति में अगर राजीव बिंदल के खास आदमी को सिरमौर जिला का प्रभारी बनाया गया था, तो इस चीज को छोटा नहीं। सिरमौर जिला राज्य के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का गृह जिला है। उनके गृह जिला का अगर बीजेपी का प्रभारी ये कह रहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता रहा पिछले 6 महीने से, और उस प्रताड़ना से तंग आकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये बड़ी बात है। और राजीव बिंदल की कड़ियां जुड़ना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब संगठन और सत्ता में परिवर्तन की बात हो रही है। कहा जा रहा है मंत्री बदले जाएंगे, कहा जा रहा है संतरी बदले जाएंगे, कहा जा रहा है संगठन में कुछ बड़े पद काट दिए जाएंगे या हटा दिए जाएंगे या बदल दिए जाएंगे। लेकिन ये हो इससे पहले खुद कुछ लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। तो ये मामला यहां इस तरह से पलटता नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कृपाल परमार के बाद एक और इस्तीफा बीजेपी में हुआ है। बीजेपी के सिरमौर जिला के प्रभारी, 16 नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, जिस कार्यकारिणी की आज से मीटिंग होनी है 4 बजे से, पवन गुप्ता ने अपना पद छोड़ दिया है। और अपने इस्तीफे में उन्होंने 4 लाइन का इस्तीफा सार्वजनिक किया है। लेकिन उसमें लिखा है उन्होंने, सुरेश कश्यप जी का एड्रेस है ये, कि मैं 6 माह से लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहा हूं। पिछले 6 माह से लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण मैं जिला सिरमौर भाजपा प्रभारी व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा के पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। विवरण अलग से भेज रहा हूं। वो विवरण क्या है, वो जैसे ही सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और उस विवरण के मौजूद से कुछ और चीजें तय हो जाएंगी। फिलहाल कड़ियों को जोड़कर इस तरह से देखिए, कल कृपाल परमार का इस्तीफा हुआ, आज पवन गुप्ता का इस्तीफा सुबह सुबह हो गया। दोपहर को किसका होगा, शाम 4 बजे तक किसका होगा, और परसों और परसों नरसों तक मीटिंग खत्म होते होते किसका इस्तीफा होगा, कौन जाएगा, किसको भेज दिया जाएगा, ये तमाम चीजें अब हवा में बिल्कुल तैरने लगी हैं। और कुछ चीजें स्पष्ट दिख रही हैं। और स्पष्ट चीज ये है कि ये बैठक आम नहीं है। फिलहाल 4 बजे जो बैठक होनी है, उसमें आज सौदान सिंह जो उत्तर क्षेत्र के प्रभारी हैं बीजेपी के संगठन की ओर से, वो और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नहीं पहुंचेंगे। वो कल दोनों इकट्ठे आएंगे। अनुराग ठाकुर और सौदान सिंह कल दोनों इकट्ठे आएंगे, एज पर इंफॉर्मेशन टिल नाउ। इसके भी अपने ही संकेत हैं, इकट्ठे आएंगे और कल ही आएंगे, आज नहीं आएंगे। तो आज जो है शांता कुमार नहीं आएंगे। आज जो बैठक होगी उसमें प्रेम कुमार धूमल होंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे, पवन राणा होंगे संगठन मंत्री, जिनको लेकर पिछले कल एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। एक अधिकारी के साथ उनकी जो ट्विटर पे जो
तू मैंने थी वो सार्वजनिक होगी और उनके कहे कुछ शब्दों का जो है बिल्कुल बखान कर करके तमाम मीडिया चैनल्स ने आपको दिखाया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कल से घूम रहा था और ये सारी चीजें आज होंगी। प्रेम कुमार धूमल उस बैठक में होंगे तो माना जा रहा है कि 6 या 7 लोग ही होंगे, कुछ लोग आज इस बैठक को स्किप करेंगे। तो उस बैठक में क्या क्या होता है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि ये जो समीक्षा बैठक है तो उस बैठक में समीक्षा क्या आई है, कहां से आई है। इससे पहले कि बीजेपी के पास जाए वो समीक्षा आपके पास आएगी, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। कैंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। सुबह सुबह समय था, आपको कष्ट दिया और आप जुड़े, आपने प्यार बरसाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। कैंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो फेसबुक से आपके साथ जुड़े हैं, उनको भी ये पहुंच जाए सूचना, तो उनको भी खबर हो जाएगी कि वहां क्या हो रहा है, जो हार के मंथन से पहले ज्यादा जरूरी है जानना। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।